दोस्तों, सर्दियों का मौसम जहां हमारी स्किन के लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है कि हम अपनी स्किन को रीजेनुवेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी स्किन को नया बना सकते हैं। वहीं पे हमें अपनी स्किन के टेक्सचर को मेंटेन रखना है काफ़ी मुश्किल लगता है, और ऐसे मुश्किल को फेस करने के लिए हम काफ़ी महंगी महंगी मार्केट में जाकर क्रीमें ख़रीदते हैं, जिनके ना हमें पर्पस पता होते हैं, ना कुछ, और ना ही सही एप्लीकेशन पता होती है। तो क्यों ना हम इसका हल घर पे ही निकालें, क्योंकि सर्दियों में आपके स्किन पे बनने वाली फाइन लाइंस को अगर टाइम से ट्रीट ना किया जाए तो वो ग्रेजुअली चंद ही हफ्तों में आपके चेहरे पर मुस्तकिल बुनियादों पर वो बारीक लाइनें यानी कि फाइन लाइंस और झुर्रियाँ बन जाती हैं। तो इसको वक्त रहते ट्रीट किया जा सकता है। तो आए इसको कैसे ट्रीट करना है इस पे बात करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम द्वारा है और इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी टिप्स के बारे में, इजी DIYs के बारे में, सेल्फ मेंटेनिंग और सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में। सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में जो बड़े मसाइल होते हैं ना, उनमें से जो सबसे बड़ा मसला होता है वही होता है कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। ठीक है, जो आपकी बॉडी का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है, नेचुरल ऑयल होता है, वो आपकी बॉडी पर नहीं आता है क्योंकि मौसम आपका सर्द और खुश्क होता है। इससे क्या होता है, एक तो ये कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, लेकिन ड्राई स्किन का इट सेल्फ नुकसान ही होता है कि आपकी स्किन पे बारीक बारीक झुर्रियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। अगर आप अपने रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी नज़र अपने हाथों पे पड़ती है, अब अपने हाथ गौर से देखें तो वो हाथ आपके ड्राई होकर ऐसे लगता है जैसे थोड़े थोड़े रिंकल्स उस पर पड़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर गौर से आप शीशे में देखेंगे तो आपके चेहरे का भी हाल ऐसा ही होगा, यानी कि आपकी लाफ लाइन आपकी आंखों के बराबर आपके माथे पे बारीक बारीक नज़र ना आने वाली लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर की कमी की वजह से और फैट की यानी कि घी की यानी कि चिकनाई की कमी की वजह से और नमी की कमी की वजह से वो बनना शुरू हो जाती हैं। क्या होता है, 6 महीने की सर्दियाँ होती हैं। 6 महीने जब ये झुर्रियाँ मुस्तकिल आपके चेहरे पे पड़ी रहती हैं, तो चाहे आपकी एज हो या ना हो, लेकिन ये आपके चेहरे का मुस्तकिल हिस्सा बन जाती हैं अगर इसको आप वक्त रहते ट्रीट ना करें तो। हमारी फोकस पूरा यही होता है कि जी सर्दियाँ आ गई हैं तो चलो कोई सी भी कोल्ड क्रीम उठा के मुँह पे लगा लो। तो आज मैं एक ऐसी नाइट क्रीम आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ही आसान बनाने के लिए है, ना सिर्फ बल्कि उसके इस्तेमाल से आपकी सर्दियों में बनने वाली फाइन लाइंस ख़त्म होंगी, रिंकल्स ख़त्म होंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन के फेड करेगी जो दाग और धब्बे हैं, बल्कि जो पहले से मौजूद आपकी स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं वो इसको भी ट्रीट करेगी, आपकी स्किन को लिफ्ट अप करेगी। तो कुल मिलाकर ये आपकी एंटी एजिंग क्रीम है। एंटी एजिंग क्रीम मार्केट में अगर आप ख़रीदने जाएँ तो 12 से 15 हज़ार का एक 70 ml यानी कि 70 औस का, या आप कह लेंगे इतनी छोटी सी जो डब्बी होती है वो उसके प्राइस बता रही हूँ आपको, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस बता रही हूँ। और इससे महंगे तो आप कितने भी चले जाएं, क्योंकि मार्केट में इस टाइम दो ही चीज़ें बिक रही हैं, या वाइटनिंग चीज़ें बिक रही हैं या फिर एंटी एजिंग चीज़ें बिक रही हैं। वो भी वही चीज़ें मिलाते हैं जो हम बना रहे हैं। तो चलें आज देखते हैं कि क्या हमने करना है। आपने बहुत सिंपल है। फटकड़ी आजकल हर लड़की के घर में होती है, हर फीमेल के पास मौजूद होती है। फटकड़ी का पाउडर आपने आधा छोटा चम्मच यानी कि आधा चाय का चम्मच, अच्छा मैं ना क्वांटिटीज़ की जो होती है, मिकदार की जो फोकस होता है उस पर इतना नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन इस क्रीम के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आपने ज़रा मिकदार सोच समझ के रखनी है। बेस के लिए सबसे पहले आपने एक छोटे कांच के बोल में आपने 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। 2 चम्मच सिंपल जो जिससे आप चावल खाते हैं वो चम्मच आप बैलेंस करके ले लें। 2 चम्मच एलोवेरा जेल और बाज़ार का एलोवेरा जेल लेना है, क्योंकि वो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। ये क्रीम हम जब बनाएंगे तो ये 15-20 दिन, महीना 2 महीना जितना अर्सा भी चलेगी, तो इसमें ख़राब होने का कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। हमने इसमें वो चीज़ें डालनी हैं जो हमें प्रिजर्व कर सकें, जो हम रख सकें और जिनके हम मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल कर सकें। आपने 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। उस बॉल में आपने 1 चम्मच पेट्रोलियम जेली ऐड करनी है। आपने चंद कतरे यानी कि आधा चाय का चम्मच या तो बादाम का तेल डाल लें या फिर विटामिन ई के 4 कैप्सूल ऐड कर लें। विटामिन ई के कैप्सूल अगर आपको बाज़ार से आसानी से मिल रहे हैं तो आप वो ख़रीद लें, जबकि मेरा मशवरा ये होता है कि बादाम का तेल रिच एंड नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ई है। आप एक मरतबा अगर 100 ml की बॉटल भी विटामिन जो बादाम का तेल है उसका लेके रख लेते हैं तो आपके अगले पूरे साल के DIYs और होम रेमेडीज़ के लिए आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स ख़रीदने नहीं पड़ेंगे।
तो चाहे तो आप बादाम का तेल आधा चम्मच डाल सकते हैं, चाहे तो आप विटामिन ई के 4 कैप्सूल डाल सकते हैं। वाइटनिंग कैप्सूल जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे, किसी भी फार्मेसी पे, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से बहुत आसानी से मिल जाते हैं और वो कुछ ऐसे होते हैं। इसमें आपने 4 वाइटनिंग कैप्सूल काट के उसमें डाल देने हैं। उसके बाद आपने इसमें फटकड़ी का पाउडर जो कि बारीक पिसा हुआ होगा वो आपने इसमें आधा चाय का चम्मच ऐड करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। ये चंद इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करना है और आपने इतना अच्छा मिक्स करना है कि एलोवेरा जेल में फटकरी डिज़ोल्व हो जाए और एलोवेरा जेल में जो पेट्रोलियम जेली है वो डिज़ोल्व होकर ये एक यकजान सी क्रीम बन जाए। आपने इसको शीशे के जार में सेव कर लेना है और ये कहीं नहीं जाता। अगर आपकी ये क्वांटिटी 1 महीना भी रहेगी तो ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। या आप मुझसे कहीं से भी लिखवा के रख लें कि ख़राब नहीं होगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी, इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी होगी। आपने रोज़ाना रात को अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन करना है, यानी कि वॉश करना है। उसके बाद आपने फेस अपना ड्राई करके, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, और उसके बाद आपने बिल्कुल जितना भी कोई भी आप रैंडम क्रीम या लोशन लगाते हैं उतनी क्वांटिटी आपने अपने फेस पे और अपनी नेक पे अप्लाई करनी है। फेस पे अपवर्ड में मैं आपको बहुत मरतबा समझा चुकी हूँ कि आपके फेस पे क्रीम लगाने का जो तरीका होना चाहिए वो अपवर्ड होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यानी कि 2 चीज़ों से एजिंग हमें रोकनी है। एक तो ग्रेविटी की वजह से हमारी स्किन जो सैगी होती है हमने इसको ऊपर करना है, दूसरा एंटी एजिंग है तो हमने इसको रिवर्स करना है। तो हमने अपनी आंखों के गिर्द जब भी आपने आंखों के गिर्द कुछ भी मसाज करना है ना, याद रखें आंखें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। फेस आसमान की तरफ अपवर्ड, बस ये 2 चीज़ें आपने रूल याद कर लें। आपको दोबारा किसी और मसाज की टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 चीज़ें, अगर आपने आंखों के गिर्द कुछ भी लगाना है तो वो एंटी क्लॉकवाइज लगाना, और अगर आपने अपने फेस पे लगाना है तो आपने अपवर्ड लगाना है, ठीक है। तो ये वाली क्रीम आपने अपने फेस पे अप्लाई की, अपनी आंखों के सराउंडिंग ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आंख में ना घुसा लीजिएगा। इसमें फटकड़ी है, ठीक है, इसमें वाइटनिंग कैप्सूल है, आंखों के अंदर नहीं घुसाना, लेकिन आप आंखों के अंडर जो डार्क सर्कल्स हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। गर्दन ना भूलिएगा, हाथ भी आपके अपने ही हैं, उन पर भी लगा लीजिएगा। सिर्फ 1 हफ्ता इस्तेमाल, यानी कि 7 दिनों में आपको इतना विजिबल रिजल्ट तो आपको पहली रात के बाद जब आप सुबह इसको वॉश करेंगे तो आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। लेकिन विजिबल रिजल्ट के जो आप बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर अपलोड कर सके, अपनी सहेलियों को जला सकें, वो रिजल्ट 7 दिन बाद आएगा। और आप मुझे कमेंट में आके कहेंगे कि थैंक यू दोराज़ा, घर में मौजूद चीज़ों के साथ आपने मुझे इतनी अच्छी DIY रेमेडी बताई है। ये है अब तक की बताई जाने वाली सबसे अच्छी एंटी एजिंग नाइट क्रीम, जिसका बेहतरीन इस्तेमाल तो सर्दियों में है, लेकिन आप चाहें तो गर्मियों में भी कर लें। गर्मियों की बात गर्मियों में करेंगे, लेकिन अगले 7-8 महीने के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छी एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग नाइट क्रीम बता दी है, तो इसलिए कहीं और दौड़े नहीं लगानी है, इसी पे फोकस करना है और इसी को इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह की अच्छी ईजी और कन्वीनियंट रेमेडीज़ बताती रहूँ, DIYs बताती रहूँ, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चाहें तो मुझे कोई कमेंट, कोई थम्स अप भी दे सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रही है। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।